नारद है। ब्रज में तो एक सीधा अर्थ कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई हो वही तो नारद है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज एक सुंदर भाव लिखा तो क्या करना चाहिए? तो बोले अब माँ जगदम्बा पार्वती के पास जाना चाहिए। संत नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए और आज माँ पार्वती के पास पधारे। माँ जगदम्बा भवानी पार्वती जी ने एक आसन बिछाया, एक जल में भैया हो एक पात्र में जल लाई है, एक में लड्डू लाई। सुनो, जैसे ही एक पात्र में जल लाई, एक में लड्डू लाई और लड्डू पाया संत नारद जी ने, अरे वाह इस लड्डू में तो बड़ा स्वाद है, बड़ा मीठा है। तो पार्वती जी ने कहा मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा देवी, बहुत सुंदर। पार्वती जी ने कहा आजकल गुरुदेव आजकल आप आते जाते नहीं हो। संत नारद जी बोले हमने आजकल आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले किस लिए बंद कर दिया है? तब कहा इसलिए बंद कर दिया है, लोग प्रेम ही नहीं करते। प्रेम करते भी हैं तो लोग बनावटी प्रेम करते हैं। हाँ, दिखावा है लोगों के, आज सच्चा प्रेम किसी का नहीं है। और तुलसी बाबा गवाही दे रहे हैं, रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सुर नर मन सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की है रीति, ओ सारग लाग करे सब प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। प्यारे हो जितने भी हैं भगवत प्रेमियों, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इतने सुंदर भाव से कहा है। और ये आजकल लोग झूठा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं कोई ही करता है। तो पार्वती जी बोली जी हम दोनों में तो बड़ा प्रेम है। बोले क्या प्रेम है आप दोनों में? बोले तुम्हें पता है भजन करते हैं ना बाबा भोलेनाथ हमारे पति जी, तो समाधि में किस रूप में भगवान आए? तो प्यारे हो वो भी आके बता देते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। भजन करते समय समाधि में भगवान आए, किस रूप में आए, सपने में कोई संत आए, भगवान आए या मंदिर दिखाई दे, किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर भी हमारे पतिदेव हमें बता देते हैं। सुनो, गुरु मंत्र गोपनीयम गोपनीयम प्रेरतनम चह, लिखा है भागवत में गोपनीयम 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 प्रेरतनम चह। गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे भले ही पत्नी क्यों ना हो। गुप्त रखो, गुप्त रखो, गुप्त नहीं महागुप्त रखो, महागुप्त रखो। सुनो, बड़ा सुंदर भाव लिख दिया, पर हमारे भोलेनाथ ने वह भी मुझे बता दिया। संत नारद जी बोले अच्छा आपका प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। एक बात बताऊं ये जगदम्बा जी, तो भोले बाबा के गले में जो सिर है और जो मुंडों की माला है, और जो मुंडों की माला में गले में जो मुंड डले हैं ना, मुंडों की माला है ना, बोले हाँ, तो उसमें जो सिर हैं वो किसके हैं? बोले ये मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। आहा, सुनो भगवत प्रेमियों, आज एक सुंदर भावना से कहने लगे हैं और कहा है कि ये मुझे पता नहीं है मुंडों की माला। संत नारद जी बोले तो तुमसे खाक प्रेम करते हैं, जिसको सीने से लगा के दिल से लगा के रहते हैं 24 घंटे, उसके बारे में आपको मालूम नहीं। सुनो क्या हुआ,
और इधर से संत नारद जी तो चले गए और पार्वती जी ने कुप भवन में प्रवेश कर लिया। जो सुंदर कपड़े थे उनको उतार के फेंक दिया, कुप भवन में चली गई देवी जी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से कहना पड़ेगा राधे राधे। जैसे ही गोप भवन में गई, संत नारद जी गए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी बोले जगदम्बा जी बुला रहे, जल्दी पधार। तो बोले बाबा, बोले आपका पाद्यापण हुआ है तो देवी जी जरूर याद कर रही हो, आप आए हैं। बाबा भोलेनाथ अपनी गुफा में प्रवेश किया, आवाज लगाई, जगदम्बे भवानी, हे पार्वती जी। कहीं से आवाज नहीं आई। तो प्यारे हो, आज भोलेनाथ ने पार्वती को कोप भवन में देखा, सुंदर भाव से मनाने लगे। कहा, हे जगदम्बा, हे पार्वती जी, तुम्हें पता है, कहा सुंदर भाव से, तुम्हारे मलिन वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम सुंदर वस्त्र पहनो। बोले हमसे चुप रहो। बोले देवी जी क्यों रूठ गई हैं, क्या कारण है रूठने का, बताओ हमें। तब कहा, ये बताओ, तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, तुमने उनके बारे में हमें कभी बताया, तुम तो कपटी हो। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, कपटी तो वो होते हैं जो अंदर से काले होते हैं, ऊपर से काले जरूर हैं, अंदर से तो हम काले नहीं हैं। तो ये मुंडों, आपके गले में जो मुंडों की माला है, सिर्फ किसके हैं, ये कभी बताया हमने, कभी प्रयास किया? बोले बाबा, बोले मैं सच्चा तुमसे प्रेम करता हूँ, इसका प्रतीक ये सिर ही है, ये मुंडई है। बोले क्यों? कहा कि जब जब आप नया रूप धारण करती हैं, जब दुनिया को छोड़कर संसार में नया रूप लेके आती हैं, हे देवी जी, मैं तुम्हारा सिर काट लेता हूँ और तुम पुनः रूप एक दूसरा धारण कर लेती हो। एक सुंदर बात और कही। पार्वती जी बोली, तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। बोले महाकपटी कैसे है? बोले हमें बार बार मरना पड़ता है, आप एक भी बार नहीं मरे जब से जन्म लिया। आपने ऐसी कौन सी स्वर्ण भस्मी खाई है, आपने ऐसी कौन सी औषधि पी है, आपने ऐसा कौन सा च्वर्ण प्रकाश खाया है जो मुझे खिला देते आप? बताइए, बताइए, प्रेम किए होते तो मुझे भी वह रस पिला देते। तो बाबा भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, देवी जी, मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का रस पिया है, तो मुझे भी पिला दो ना। बोले अमर कथा, जब तक व्यक्ति के हृदय में त्याग नहीं होता, जब तक व्यक्ति के हृदय में उस कृष्ण से मिलने की लालसा नहीं होती, उत्सना नहीं बढ़ती, मिलने की तड़पना नहीं होती, जब तक यह रस पिया नहीं जा सकता। अरे जिसको जल प्यासी नहीं लगी तो वो जल पी के करेगा क्या? एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक प्याऊ लगी है आपके गांव के नजदीक, बट वृक्ष है, शीतल छाया है, उसमें प्याऊ लगी है, सुंदर मटके लगे हैं। और सुनो, प्याऊ बाले पर एक व्यक्ति पानी पिला रहा है, ऐसी तपती हुई धूप, गर्मी, और व्यक्ति एक पैदल आ रहा है, बट वृक्ष की छाया में आया, ओहो आनंद आ गया। पानी और मिल जाए तो आगे देखा तो प्याऊ भी है, अंजलि लगाई, उस जल का पान कर लिया, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, उसके तड़पन थी, मुझे एक बूंद पानी की मिल जाए, मैं अपनी प्यास बुझा लूं। सुनो, हे भगवत प्रेमी, एक व्यक्ति और आया, वो भी पैदल आ रहा था, गर्मी का सीजन, और जब गर्मी का सीजन था वो भी प्यासा तड़प रहा था। और सुनो, उसे वो प्यासा तड़प रहा था, उसे पानी अच्छा लगा, इसे प्यास न थी, बट वृक्ष के नीचे आया, हाय गर्मी बहुत है, पानी और मिल जाए। तो पहुंचा, अरे क्यों भैया,
कब से पानी पिला रहे हो, हैं? और कौन सी जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, कौन से धर्म से हो, कौन से गांव के हो, कहां से आए हो, हैं? कब से पाए इसमें पानी पिला रहे हो। तर्क वितर्क करेगा, हैं? उसको प्यास नहीं लगी है ना, उसको प्यास लगी होती तो प्यारे वो अंजलि लगा लेता, ना वो जाति पूछता ना बिरादरी पूछता, वो अपनी प्यास बुझा लेता। और आज ऐसे ही मां जगदम्बा को अभी तक प्यास नहीं थी, अब भागवत सुनने की, उस अमृत रस पीने की लालसा बढ़ गई, प्यास बढ़ गई। तो अब बाबा बरस पड़े, अब मैं तुझे अमृत कथा पिलाऊंगा, भागवत की कथा पिलाऊंगा। जब तक पृथ्वी में आपने देखा होगा काले काले बादल होते हैं, उमड़ पड़ते हैं, बोले अभी हमारे बादल हमारे गांव में बरस जाएंगे, है ना। शाम को बादल कौन रहा था, बिजली तड़प रही थी, फिर भी पानी नहीं पड़ा यार। अलीगढ़ में मथुरा में खूब पानी पड़ा, हमने फोन किया ना। गुजरात के कल भक्त हमारे यहाँ पधारे, हमारे शिष्य कुछ शिष्य परिवार से आए थे अहमदाबाद से, तो हमारे पास पधारे, तो वो वृंदावन गए हैं ना अपने आश्रम पर। तो जब फोन किया तो बच्चे बोले महाराज जी यहाँ बड़ी बारिश हुई है 1.5 घंटे। मैंने अच्छा कोई बात नहीं बच्चे। तो जब तक पृथ्वी में उमड़ नहीं बढ़ती, तपन नहीं होती, जब तक बादल बरसते नहीं, ऊपर होके निकल जाएंगे। ऐसे ही प्यारे हो, जब तक भक्त के हृदय में भगवान के लिए तड़पन नहीं होती, तुम प्यारे हो, मिलने की आकांक्षा नहीं बढ़ती, तब तक कोई संत तुम्हारे ऊपर बरसता नहीं है। जब भगवान के लिए तेरे हृदय में तड़पन होगी तो प्यारे हो, ये भागवत की कथा, ये कृष्ण भगवान की कथा तुम्हारे मध्य में चल के आ जाएगी। आज संत कृपा हो गई है तुम्हारे अंतर्गत, ये भागवत की कथा चल के आई है। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र पहने और सुनो हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा सुनो और ले जाने लगे। जैसे ही आप लोग अमरनाथ की यात्रा आप लोग करते ही होंगे, हम लोगों ने भी अमरनाथ में कथाएं करी हैं, बद्रीनाथ में कथाएं हमारी हुई हैं। हाँ सुनो, अमरनाथ की लोग जब यात्रा करते हैं, ये बच्चे हैं ना, ये भैया ये बार बार इसको गिरा रहे हैं बच्चे, किसके, इनको पकड़ो ना, क्या मतलब है, क्यों छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपने बच्चों को अपने पास बैठाओ। सुनो भगवत प्रेमी हो, आज पार्वती जी चलने लगी तो बाबा भोलेनाथ ने कभी उस भगवत प्रेमियों गंगा जी को कभी नहीं छोड़ा, पर गंगा जी के भाव भागवत सुनने का नहीं आया तो गंगा जी का त्याग कर दिया। और अमरनाथ की आप यात्रा करोगे तो बीच में प्यारे हो, अमरनाथ की गुफा में जाओगे ना दर्शन करने, तो बीच में पंचतरणी गंगा मिलेगी। हाँ, पंचतरणी गंगा के नाम से आज प्रसिद्ध है। वहां गंगा महारानी को त्याग कर दिया, उनके मन में भाव नहीं था। आप अमरनाथ की यात्रा में प्रवेश करोगे तो प्यारे भगवत प्रेमी हो, वहां पर भी एक और गांव मिलेगा, जिस गांव का नाम है बेलगाम। क्या नाम है? बेलगाम। और वहां पर अपने नंदी को छोड़ दिया। कभी भोलेनाथ ने नंदी को छोड़ा नहीं, बोले कथा सुनने का भाव नंदी के नहीं, वहां अमरनाथ की यात्रा में नंदी को छोड़ा, उसमें बेलगाम से प्रसिद्ध हुआ। प्यारे भगवत प्रेमी आगे चलेंगे तो उन्होंने काले काले नागों को कभी नहीं छोड़ा, गले से लटका के रहे, उनके भी भाव नहीं आया कथा सुनने का, तो काले नाग को छोड़ दिया। वहां पर शेष बांध मिलेगा। और प्यारे अब जगदम्बा पार्वती का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके, और जैसे ही भगवत प्रेमी आज हाथ पकड़ करके ले जाने लगे, और जैसे ही हाथ पकड़ करके ले जाने लगे, और
और जैसे ही पकड़ करके ले जाने लगे ना, हाथ पकड़ कर, एक सुंदर भाव। और भोलेनाथ ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया, डमरू को बजाया। कोई जीव जंतु तो नहीं है, अकेली पार्वती क्यों है? और जैसे ही आज पार्वती देखी अकेली है, कोई जीव जंतु नहीं था। एक फूटा हुआ अंडा पड़ा था, एक सुखदेव जी का फूटा हुआ अंडा पड़ा। सुनो, फूटा हुआ अंडा पड़ाना तो आज भागवत जी के प्रारंभ करने लगे। आज बाबा भोलेनाथ कथा का स्वारंभ करने लगे। तो पार्वती जी से बोले, मैं कथा सुनाऊंगा ना तो ये 4 घंटे कथा नहीं होगी, ये 24 घंटे की कथा होगी। आसन लगा के बैठना पड़ेगा, मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। और आप सुनती हो कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? आप बीच में हुकरा देते रहना। बोले जी ठीक है। आज बाबा ने कथा का प्रारंभ कर दिया और कहने लगे, ओम। पार्वती जी बीच बीच में हुकरा दे रही है, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी। कथा चल रही है बाबा की। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ। जो अंडा था ना, और प्यारे भगवत प्रेमियों, वो साबुत हो गया। फूटा हुआ पड़ा था ना वो अंडा, वो साबुत हो गया कथा के प्रभाव से। सुनो, और जैसे ही दूसरी दिन की कथा का विश्राम हुआ, अंडा बढ़ने लगा। तीसरे दिन की कथा का चलने लगी तो प्यारे हो उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो। चौथे दिन की कथा रसगुल्ले की कथा, भगवान कृष्ण का जन्म। झूमो नाचो गाओ प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चौथे दिन की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, अंडा फूट गया। 5वें दिन की मेरे प्रभु की कथा, ठाकुर जी के बाल चरित्र। आहा, तो आज उसमें ज्ञान भर गया। 6वें दिन की कथा में पक्षी उड़ने लगा। और प्यारे हो 7वें दिन की कथा चल रही थी। नव योगेश्वर संवाद चल रहा था। जब नव योगेश्वर संवाद चल रहा था, योग विन्यास की कथा हो रही थी। भगवान धराधाम को छोड़ने वाले थे। जब तक निंद्रा देवी ने पार्वती को घेर लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जगदम्बा पार्वती भवानी सो गई। ओहो, तोता बोला, वह छोटा सा पक्षी बोला कि अभी कितनी सुंदर कृष्ण की कथा चल रही थी, पर माँ तो सो गई। तो माँ की आवाज में हुकरा देने लगा, कहीं कथा विश्राम न हो जाए, कथा कहीं रुक न जाए। इसलिए माँ की आवाज में बोल पड़ा पक्षी, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी। और जैसे ही भागवत का विश्राम हुआ, और जैसे ही भागवत का विश्राम हुआ ना, और आज भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, कहा भगवत प्रेमियों। पार्वती जी बोली, नवयोगेश्वर संवाद चल रहा था। योग योगेश योग विन्यास, योग विन्यास की कथा हो रही थी। परम ब्रह्म परमात्मा धराधाम को छोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सुनो, आज सुंदर भाव से लिखा है भागवत जी। बाबा भोलेनाथ बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले तो आपकी आवाज में जयकारे हुकरा कौन दे रहा था? हुकरा कौन दे रहा था? ए मेरी माँ, कौन हुकरा दे रहा था? पीछे मुड़ के देखा तो एक सुख पक्षी, बाबा ने त्रिशूल हाथ में लिया। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। कभी व्यास के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी वक्ता से ऊंचा बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, अपराध लगता है। हाँ,
इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाबा भोलेनाथ ने भगवत प्रेमियों आज त्रिशूल उठाया, उस पक्षी ने दौड़ लगाई है और जैसे अमरनाथ की गुफा से आज वो पक्षी उड़ने लगा, बाबा दौड़ने लगे त्रिशूल लेकर। तो भैया हो कैलाश पर्वत से जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ा। अमरनाथ धाम से नीचे जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेद व्यास रहते हैं। महर्षि वेद व्यास और महर्षि वेद व्यास बद्रीनाथ धाम में रहते हैं। उसकी उनकी कुटिया का नाम है संप्रयास कुटी। महर्षि वेद व्यास की पत्नी जी हैं वटका देवी, उनके कोई पुत्र नहीं है। कह रही है व्यास जी महाराज से, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं। कैसे मैं मेरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, पुत्र चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास बोले चिंता क्यों करती हैं देवी, तेरे पुत्र होगा। और जैसे ही सुख पक्षी आया उड़ता उड़ता और प्यारे हुबाई आई, वह तोते का बच्चा। और प्यारे हो आज उस बटका देवी ने हुबाई सी ली और मुंह से वह पेट में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव भगवान की। भोले बाबा बोले मेरा चोर आया है, मुझे चोर मेरा मुझे चाहिए। महर्षि वेदव्यास बोले भैया तेरे घर पे काय की चोरी कर रही हो, तेरे घर माल खजानो है का? अरे तू बाबा जी तो बेच, तो पे रुद्राक्ष की 2-4 मालाएं होंगी, भस्मी लगाता है, पाउडर लगाता है भस्मी का, तो पे लंगोटी होगी, बागंबर होगा, क्या चोरी करी है? तब बाबा बोले मेरे जन्म जन्मांतरों के खजाने की चोरी करी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ए सोना, ए दौलत, ए शौहरत हमारे लिए ईंट पत्थर के समान है, हमारा भगवान रूपी भजन हमारे लिए अच्छा है। उसकी चोरी करके लाया है, भागवत रस की चोरी करी है इसने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। महर्षि वेदव्यास बोले बाबा भोले तू तो भोले ही रहा, जिसने अमृत रस का पान कर लिया उसे कौन मारेगा? बताओ उसे कौन मारेगा? भगवत प्रेमियों आज बाबा भोलेनाथ प्रणाम करके चले आए और आज भगवत प्रेमियों सुंदर भाव से कह रहे हैं, सुंदर भाव से बोल रहे हैं। और आज कहा है धीरे धीरे गर्भ में सुखदेव जी रहने लगे। 12वीं साल चल रही है। महर्षि वेदव्यास की पत्नी जी बोली, वटिका देवी कहती हैं व्यास जी से बोली हैं प्रभु मेरे गर्भ में बालक तो आ गया और वो आना नहीं चाहता है। मेरे गर्भ में वेद ध्वनि होती है, मेरे गर्भ में वेद पढ़े जाते हैं, पुराण पढ़ता है कोई। तो महर्षि वेदव्यास बोले तेरे गर्भ से कोई महान संत जन्म लेगा, पर आना क्यों नहीं चाहता? 12वीं साल लग गई है, क्यों नहीं आता? सुखदेव जी ने उस गर्भ को भी मंदिर बना दिया। सुनो क्या हुआ? आवाज लगाई महर्षि वेदव्यास ने, बेटा बेटा तुम बाहर आइए, तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, आप बाहर निकल के आइए। गर्भ से आवाज आई, पेट से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ ले गई, नारायण की माया मुझे पकड़ ले गई। महर्षि वेदव्यास बोले मेरा आशीर्वाद है, तेरे पर माया का कोई असर नहीं होगा। क्या हुआ? मेरे प्रभु कहते हैं, मेरे प्रभु ने बोला आज परमहंस गुरुदेव पेट से बोल पड़े, कहा अरे तुमको खुद माया के बंधन में बंधे हो, तुम क्या आशीर्वाद हमें दोगे? स्वयं वो मायापति नारायण आ जाए, प्रभु का वो लक्ष्मीपति नारायण आ जाए,
आज भगवान नारायण को आना पड़ा। नारायण ने आवाज लगाई और बेटा गर्भ से बाहर आइए, तुम्हारी मां को तकलीफ होती है। नारायण ने कहा, अंदर से आवाज आई और अंदर से आवाज आई, कहा प्रभु आपकी माया का कोई असर न हो तो मैं बाहर जरूर आ जाऊंगा। प्रभु बोले मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, बाहर आइए। प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए और प्यारे हो जन्म लिया। जन्म लेते ही नाल का तोड़ी और कंधे पे डाल करके चलने लगे सुखदेव जी महाराज। 12 साल बाद जन्म लिया। बोले सुखदेव भगवान की जय।